अब हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट होगी और हम इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन को फाइंड किया करेंगे, जिस तरह हम अपनी प्रीवियस क्लासेस यानी कि क्लास नंबर 9 में भी करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल 10.1 से। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। ठीक है, आपने क्या है, आपके पास टाइम पीरियड गिवन है जो कि 2 सेकंड है। टाइम पीरियड है आपके पास 2 सेकंड और आपने इसमें लेंथ ऑन अर्थ भी फाइंड कर लेनी है और लेंथ ऑन दी इसमें आपने मून भी फाइंड कर लेनी है। मैंने इसको एल ई और एल एम कर दिया ताकि आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सी लेंथ ऑफ अर्थ है और कौन सी मून पे है। ठीक है जी। अब इसमें आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी अर्थ है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा, गिवन है। ठीक है, जबकि हमारे पास मून की दी हुई है जी ई ओवर 6 यानी कि ठीक है, जब हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो जी एम की वैल्यू होगी। और अगर मैं 10 को 6 से डिवाइड करूँ तो वो कितना होगा 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इधर यहाँ पे जी एम की वैल्यू भी लिख लेता हूँ जो कि है 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं 10 को इधर रखूँ और 6 से डिवाइड करूँ तब। ठीक है, आई होप आपको पता चल रहा होगा। मैं जी ई की वैल्यू नहीं लिख रहा क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई है। अब इसमें फार्मूला क्या यूज हो रहा होगा, आए इसको देख लेते हैं। इसमें फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी, जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है। हमने अपने टॉपिक्स में इस चीज को देखा था। अब अगर आप इसमें देखिए ना तो हमारे पास ना लेंथ निकालनी है। लेंथ के लिए मुझे अंडर रूट को खत्म करना है और जब मुझे अंडर रूट को खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। और जब मैं टेकिंग करता हूँ ना स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो मेरे पास ये चीज बचती है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। इसमें मैं एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं कलर चेंज करता हूँ, आप देखें एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ये फार्मूला है जिसके जरिए हम अर्थ की भी निकाल लेंगे और मून की भी निकाल लेंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जी की वैल्यू पे। यहाँ पे जी ई और जी एम करके हम इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। तो आए सबसे पहले हम अर्थ का निकालते हैं। तो ऑन अर्थ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है कि एल ई जो है वो है जी, क्या है मेरे पास बच्चों, जी है मेरे पास अर्थ पे 10 और टाइम है मेरे पास 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और नीचे मेरे पास है जी 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 हम कंसिडर कर रहे होते हैं या फिर 22/7। ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आ जाएगा 40। अब अगर मैं 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर करूं तो ये मेरे पास आता है 39.4। तो हम इधर 39.4 कर देंगे और जब मैं इसको 40 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 1.01 मीटर्स। ठीक है जी, क्योंकि लेंथ के मेरे पास यूनिट थे मीटर्स, तो मेरे पास 1.01 मीटर आ जाएगी जो हमारे पास अर्थ पे सिंपल पेंडुलम की लेंथ होगी। अब मैं कौन सी निकालने लगा ऑन मून। तो आपने फार्मूला याद रखना है एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। हाँ, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे इस फार्मूले को अगेन लिख लेते हैं कि जो एल है वो किसके इक्वल है, जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। और हमारे पास जो मून पे जी की वैल्यू है वो कितनी है 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जबकि मेरे पास टाइम पीरियड कितना है वो 2। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या 3.14 का स्क्वायर। तो मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो वो 4 होता है और 4 को जब मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आता है 6.4। यानी कि मेरे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.4, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 इंटू 3.14 का जो स्क्वायर है वो अगेन कितना आ जाएगा 39.43, जिस तरह हमारे पास वो अर्थ पे आया था 39.43। और जब मैं 6.4 को 39.43 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 0.16 मीटर्स। यानी कि जो मेरे पास लेंथ ऑफ द मून है वो 0.16 मीटर्स के बराबर होगी। तो आपने देखा है कैसे अगर हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम गिवन हो तो उसके जरिए हम लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम भी निकाल सकते हैं, चाहे वो अर्थ पे हो या चाहे मून पे हो। जस्ट मून पे क्या है जी की वैल्यू चेंज है और अर्थ पे हमारे पास वो वैल्यू 10 हम सपोज कर रहे होते हैं।